अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको हेलो टेक की दुनिया में। आज की वीडियो में हम कैनवा का कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको देने जा रहे हैं। मोबाइल के ऊपर आप किस तरह थंबनेल और बैनर्स किस तरह आप डिज़ाइन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने पहली वीडियो हमारी नहीं देखी जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि आप इसके ज़रिए कैसे पैसे कमाएंगे, कौन से मेथड्स हैं, क्या क्या है, लोग कैसे कमा रहे हैं, तो आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप उसको सबसे पहले ज़रूर वॉच कर लें। कैनवा का जो डाउनलोड का लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लें। आपने जस्ट सिंपल उसको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद आपने इसको साइन इन कर लेना है। याद रहे यहाँ पे आपको प्रो वर्जन भी मिलता है, यानी कि आप इसको पे करते हैं 1100-1200 पाकिस्तानी रुपीज़ मंथली, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नहीं पे कर सकते, अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार अभी मैं सीखना चाहता हूँ, तो सिंपल आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें ये होगा कि कुछ आपको टेम्पलेट्स, कुछ आपको डिज़ाइन जो है वो आपको प्रो में लेवल में मिलते हैं, जो आप उसको एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपके पास वो वर्जन होगा, अगर आपने पे किया होगा, तो आप उनको भी इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, बाकी इसमें कोई इतना मसला नहीं। आप बहुत से टेम्पलेट्स यूज़ भी कर सकते हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स हैं, फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको पे किया हुआ है। अगर आप भी पे करना चाहते हैं तो आप सिंपल ये कैनवा प्रो वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको पे नाउ का ऑप्शन मिलेगा, आप अपना डेबिट कार्ड ऐड करके जिस तरह सिंपल हम दूसरी सब्सक्रिप्शन हासिल करते हैं उस तरह ये आपने हासिल कर लेनी है। अब यहाँ पे हम होम पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको इनका इंटरफेस मिलता है, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ इनका डिज़ाइन मिलेंगे। इन्होंने उसको टाइटल्स दिए हुए हैं, जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखें, और यहाँ पे आप देखें योर स्टोरीज़ का नेम से एक दिया हुआ है, फिर जहाँ पे लोगोस के नेम से, ठीक है, इन्होंने मुख्तलिफ इस तरह नेम से इन्होंने एक टाइटल्स दिए हुए हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ बैनर्स ऐड किए हुए हैं। अब यहाँ पे फ्लायर्स का यहाँ पे इन्होंने ऐड किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने फेसबुक पोस्ट का ऐड किया हुआ है। तो इस तरह मुख्तलिफ इन्होंने एक टेम्पलेट्स एक डिज़ाइन किए हुए हैं। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ इनके ऑप्शन मिलते हैं, जहाँ पे सोशल मीडिया का वीडियोस का, इस तरह की सारी मुख्तलिफ वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें कुछ इस तरह के टेम्पलेट्स आ गए हैं। अगर मैं सोशल मीडिया के लिए क्लिक करता हूँ, ठीक है, कोई भी कैटेगरी आपके जहन में आ रही है तो यहाँ पे अगर आपको आपके सामने आ गई है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर प्रेजेंटेशंस आ जाती हैं, ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस आ गई हैं जिसके ऊपर आप बना सकते हैं। वीडियोज़ के लिए अगर आपने कोई बनाना है वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आर्ट आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको मार्केटिंग के लिए कोई आपको डिज़ाइन बनाना है तो यहाँ पे वो भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह कोई भी कैटेगरी अगर आपके जहन में आ रही है तो आपको कैटेगरी सर्च करने का ऑप्शन मिल जाता है। मोर पे क्लिक करेंगे तो और भी मुख्तलिफ कैटेगरीज आ जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें फ़ोटो कॉलेज आ गया, डेस्कटॉप वॉलपेपर्स आ गए हैं, ग्राफ्स आ गए हैं, माइंड मैप्स आ गए हैं, ETC हर चीज़ आपको यहाँ पे, वेबसाइट्स, इवन के वेबसाइट्स के आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। यानी कि अगर आपने वेबसाइट का कोई थीम वगैरह इस तरह की कोई चीज़ आपने करनी है तो वो भी यहाँ पे आपको उसके लिए भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब ये चीज़ें आपने सारी समझ ली हैं। अब मिसाल के तौर पर मेरे जहन में जो कैटेगरी आ रही है वो ये आ रही है कि मैंने थंबनेल कैसे बनाना है। तो मैं सिंपल आके यहाँ पे आकर दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ऊपर सर्च बार का ऑप्शन है ये वाला, आपने सिंपल यहाँ पे आके सर्च करना है थंबनेल, ठीक है। सिंपल आके यहाँ पे आप जो भी, अगर आपके जहन में कोई कैटेगरी, अगर आपका क्लाइंट कह रहा है कि ये चीज़ बनानी है तो इसके मुतालिक कोई भी आपको डिज़ाइन मिल जाएंगे। थंबनेल मैंने सर्च किया तो यहाँ पे आप देखें मुझे मुख्तलिफ डिज़ाइन मिल गए। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है प्रो का। अब आप इसे यूज़ नहीं कर सकते अगर आपने पैसे पे नहीं किए हुए यहाँ पे भी। बाकी ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। कितने आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आप पैसे नहीं भी पे करते तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्रो वाले हैं ये आप यूज़ नहीं कर सकते। तो अब हम कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ देखें कितने कमाल के आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। अगर आप कोई भी डिज़ाइन तैयार करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ तैयार करना चाहते हैं, आपको मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे वो मिल रहे हैं, ठीक है। अब मैं एक थंबनेल तैयार करूँगा जिसके अंदर आपको समझ आ जाएगी थंबनेल हमने किस तरह इसको टेक्स्ट टाइटल्स ऐड करने, क्या क्या चीज़ें हैं, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगी वो मैं आप तक पहुँचा दूँगा, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी थंबनेल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें कितने लेवल के यहाँ पर आपको डिज़ाइन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसमें प्रो वर्जन भी है, इसमें फ्री वर्जन भी है, इस 50-50 होता है, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है कि अब आपने कैसा करना है। अब यहाँ पे सिंपल ये एक प्रो वर्जन आ रहा है मेरे पास, ये वाला, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब ये थंबनेल मेरे पास आ चुका हुआ है। अब मैंने इसको डिज़ाइन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें ये कितना अट्रैक्टिव है। अब आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखेंगे तो वो इस तरह के थंबनेल्स बहुत ज़्यादा एडिट करते हैं, बहुत ज़्यादा इसको। अब ये आप खुद बनाना चाहें तो आपके ज़हन में ये चीज़ नहीं है कि यार मैंने कैसे बनाना है। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर्स नहीं हैं, अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते तो आपको ये यकीनन बड़ी देर बाद ये समझ आएगी कि यार ये चीज़ बनती है। आप लोगों को देख के ये चीज़ बनाएंगे। यहाँ पे आपको आइडियाज़ हो जाते हैं कि यार मैंने ये चीज़ बनानी है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं इस पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, ये जो बंदा बना हुआ है इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब मैं
मैं इसको रिप्लेस करता हूँ, क्योंकि ये उस बंदे की तस्वीर लगी है, मैं चाहता हूँ मेरी लगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अब वो मुझे सिंपल अपने इस ऑप्शन पे ले आएगा, गैलरी के ऑप्शन पे, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं अपनी पिक्चर सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी पिक्चर सेलेक्ट करके आप इसमें ऐड कर लें। अगर नहीं करनी है आपने, यहाँ से आप इसको, मैं यहाँ से आपको करके दिखा ही देता हूँ कोई पिक्चर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक दो पिक्चर्स पीएनजी में ट्रांसफ़र की हुई है। पीएनजी क्या होता है वो भी इंशाल्लाह आपको मैं इसी वीडियो में कवर कर दूंगा, आपने पीएनजी कैसे बनानी है, ठीक है। उसमें भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अब जैसा कि इसने बंदे ने मुंह खोला हुआ, मेरा मुंह ज़रा सही नहीं खुला हुआ, तो अब ये देखें, अब ये पिक्चर यहाँ पर आ गई, यानी कि अब ये कैनवा का जो अपना स्टोर है इसमें आ जाएगी। यहाँ पर मैंने पहले भी एक दो ऐड की हुई हैं, ये आपने थंबनेल में पिक्चर देखी होगी। तो अब मैं यहाँ से इसको दोबारा सेलेक्ट करूँगा और ये ऐड हो चुकी है, ये दो ऐड हो गई हैं। अब यहाँ पर आप देखें ये पिक्चर सिंपल ऐड हो चुकी हुई है, ठीक है। तो अब आपको इसको एडजस्ट करना है, आप इसको बड़ा छोटा सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको नीचे ऑप्शन मिल जाते हैं फ़िल्टर्स के, इफ़ेक्ट्स के। इतनी ज़रूरत नहीं होती इन चीज़ों को, ना ही छेड़ें तो बेहतर है, जस्ट इसकी जो सिंपल सी सेटिंग है वो करें, ठीक है। अब ये मैंने ऐड कर लिया। अब यहाँ पे आप देखें ज़बरदस्त हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये इसको सेट करना है। अब यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ कैनवा लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो गया। यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं कंप्लीट लिख लेते हैं, ओके। यहाँ पे हम कंप्लीट लिख लेते हैं, इसको डन कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कोर्स, ठीक है। ये देखें, अब आप यकीन करें ये इतना कमाल, इसमें कैनवा के अंदर मैं और भी कुछ चीज़ें ऐड कर लेता हूँ। कैनवा फाइवर ऐड कर लेता हूँ, सॉरी मैं इसको सारा पहले, हाँ, कैनवा फाइवर, ओके, स्पेलिंग को इग्नोर कीजिएगा, मैं जल्दी लिख रहा हूँ। अब आप ये देखें कितना लेवल का बन गया। अब आप ये चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, अगर आप इसकी कलर्स को चेंज करना चाहते हैं, टेक्स्ट पे क्लिक करें, यहाँ पे आपको नीचे कलर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपने जो कलर करना है वो कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। कलर यही अच्छा लग रहा है, वैसे यहाँ पे आपकी मर्ज़ी, आपने जो करना है, ठीक है। तो अब ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। इसी तरीके से आपको फ़ॉन्ट भी मिल जाते हैं। फ़ॉन्ट का मतलब ये होता है कि जो आपका टेक्स्ट है उसका डिज़ाइन भी आपको मिल जाते हैं, अगर आप उसका डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिल रहा है, ये, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इस वक्त जो लगा हुआ वो ये वाला लगा हुआ, ठीक है। तो अब ये देखें, अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये नया फ़ॉन्ट ऐड हो जाएगा। तो आप कोशिश करें फ़ॉन्ट वही लगा रहने से जो ऑटोमेटिकली पहले से ऐड है, क्योंकि वही एडजस्टमेंट पे होता है। तो अगर आप चेंज करते हैं तो उसमें काफ़ी एडजस्टमेंट उसकी ख़राब हो जाती है। जैसे मैं ये करूँगा, ये देखना आगे पीछे हो जाएगा, ये देखें, ठीक है। तो अगर ये करूँगा, क्योंकि बड़े फ़ॉन्ट भी होते हैं ना, तो वो आपके पूरे टेक्स्ट टाइटल्स पे ऐड नहीं हो पा रहे होते, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स हैं, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको नहीं पसंद ये वाला फ़ॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझाने का मकसद है। अब ये हमारा एक पूरा वो तैयार हो चुका हुआ है। अब ये सिंपल मैंने आपको इसलिए समझाया, इसमें आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई हैं। अब आप इसको सेव करना चाहते हैं, ये शेयर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर दें, ये सिंपल डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब मैं डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, ये इस तरीके से लोडिंग होगी, ये डाउनलोड हो जाएगा। अब मुझे उम्मीद है कि आपको बेसिक चीज़ें जो है ना वो समझ आ गई होंगी कि इसके अंदर बेसिक चीज़ें क्या हैं। अब मैं जो थंबनेल बनाऊंगा वो थोड़ा प्रो लेवल का बनाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा इससे और अच्छा बना लेता हूँ, जिसके अंदर और चीज़ें ऐड हो, ठीक है। आप उसमें और क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को देख सकते हैं, वो इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगा। अब यहाँ पे मैं ये इसको सेलेक्ट किया है, यहाँ पे भी आप बड़ी चीज़ें सीखेंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पे सबसे पहले रिप्लेसमेंट आप करें, ठीक है, ज़रूर करें। आपको चेंज करना है तो आप ज़रूर चेंज करें। मैं ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ, तो मैं इस पिक्चर को लगा लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने अब मैंने तस्वीरें कोई इतनी अच्छी खींची नहीं हुई, नहीं तो मेरे दूसरे मोबाइल के अंदर आप देखेंगे बड़े अच्छे मैंने ये तस्वीरें बनाई हुई हैं, ठीक है। अब ये आप देखें, ये जो पिक्चर है ना, इसका पीछे जो बैकग्राउंड है ये चेंज हो गया ऑटोमेटिकली। ये कैसे हुआ है ये भी मैं आपको सिखाऊँगा, ठीक है। ये आपने की टेंशन नहीं लेनी, ये भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा। इसे पीएनजी बोलते हैं कि ये ऑटोमेटिकली अगर आप कहीं और पे ऐड करें तो तस्वीर चेंज हो जाए। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने ज़रूर देखनी है। यहाँ पे आपने 5 पे क्लिक करना है, ठीक है। मैं इसको नहीं चेंज करता, यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब आपके ऊपर है ना कि आपने वो क्या चीज़ें चेंज करनी है। 5 बेस्ट वेव्स हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको छोटा करके अब इसको करते हैं, नहीं अभी एडजस्टमेंट नहीं हो रही इसकी, हाँ अब हो गई है, ठीक है। तो सम टाइम ऐसा भी हो जाता है, आपका जो वर्ड होता है वो बड़ा होता है तो आप उसको छोटा कर लें, ठीक है। ये चीज़ भी सामने आ गई, आप उसको छोटा थोड़ा सा कर लें तो वो इजीली हो जाता है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग लिख लेता हूँ, ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है। तो ऑनलाइन, यहाँ पे मैं कोई गलती कर रहा हूँ किसी चीज़ में स्पेलिंग में तो उसको इग्नोर कीजिएगा, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए
आगे कैनवा, कुछ भी लिख लें, मैं तो जस्ट आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। कैनवा, अब यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही। एक नंबर 1 ये, इस ऑप्शन पे मैं आ जाऊँ, यहाँ पे थोड़ी स्पेस देता हूँ। ऑनलाइन, ओके, अर्न लिख लेते हैं, हम ज़्यादा बड़ा नहीं लिखते। ऑनलाइन अर्न कैनवा, ठीक है। अब ये मैंने चीज़ें ऐड की हैं। अब ये सिंपल सा है आपके सामने। अब आपने इसके अंदर और चीज़ें ऐड करनी है। आप कहते हैं कि यार इन्होंने टेम्पलेट बनाया हुआ है लेकिन इसमें और भी चीज़ें ऐड होनी चाहिए, तो वो कैसे करेंगे? ये आपको प्लस का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आपने आ जाना। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको नीचे टेक्स्ट का भी ऑप्शन मिलता है, स्टाइल्स का भी, लोगोज़ का भी। आपने कोई भी चीज़ ऐड करनी है। मैं चाहता हूँ कि यार मैंने कोई टेक्स्ट टाइटल ऐड करना है, तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ टेक्स्ट टाइटल्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कुछ स्टाइल ऐड करना है तो आपको मुख्तलिफ स्टाइल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लोगोज़ मैंने कोई ऐड करने हैं तो यहाँ के आपके अपलोड भी कर सकते हैं और सर्च भी कर सकते हैं। मैं मोर के ऑप्शन में आ जाऊँगा तो यहाँ पे आपको और भी चीज़ें मिलेंगी। अब जैसा कि मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, कोई भी चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपकी बहुत सी चीज़ें क्लियर हों। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम बैकग्राउंड्स भी हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ बैकग्राउंड भी मिल जाएंगे। तो ये मोर के ऑप्शन पे जाने के बाद और चीज़ें मैं इसमें देखता हूँ। हाँ, फ़ोटो में, मैं फ़ोटो में आ जाता हूँ। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ फ़ोटो मिलती हैं। अब जैसा कि आप ये देखें, ये जो मैंने थंबनेल बना रहा हूँ ना, उसका जो टॉपिक है ना, आप उसको समझें, वो ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बता रहा है। तो अब मैं यहाँ के आके सर्च करता हूँ कि कोई डॉलर्स आके सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, कि डॉलर्स की जो पिक्चर्स है वो मुझे चाहिए ताकि मैं वहाँ पे लगाऊँ, मेरा जो थंबनेल है वो और अट्रैक्टिव हो जाए। अब यहाँ पे आप देखें डॉलर्स की कितनी तस्वीरें आ गई हैं। अब ये जो तस्वीरें आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अब आपने देखोगे ना, लोगों ने ऐड किया होता है, थोड़ा सा आपने अपना भी दिमाग लगाना है, अपना माइंड आपने खोलना है कि यार मैं किस तरह इसको इस्तेमाल करूँगा। अब मैं तो प्रो लेवल को यूज़ कर सकता हूँ। मैं ये वाली पिक्चर देखें, अब ये सिंपल ये पिक्चर आ गई है। अब यहाँ पे आप इसको रखते हैं, लेवल हो गया कि नहीं। इस तरह आप इनकी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे ये कैनवा के अंदर ये आपको हर चीज़ का सलूशन मिलेगा, हर चीज़ का। मैं प्लस पे जाऊँ, अब मैं ये यहाँ पे आके और भी चीज़ें सर्च करूँ। अगर मैं यहाँ पे आके सर्च करता हूँ, बिटकॉइन सर्च कर लेता हूँ। अब बिटकॉइन एक चीज़ है। अब यहाँ पे आपको देखिएगा, उसके भी आपको पीएनजी में मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देखें, ये पीएनजी में आ रहा है बिटकॉइन का, कितने लेवल का। अगर आप इसको यहाँ पे आके कहीं पे रखते हैं, यहाँ पे आके, अब यहाँ पे ऐसा हमें स्पेस नहीं है या हमारा ऐसा टॉपिक नहीं है कि हम इसको यहाँ पे रखें, तो खैर आप, ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि आप हर चीज़ को यहाँ पे सर्च बार में जाके सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब जहाँ यहाँ पे आके मैं कुछ और भी चीज़ सर्च कर लेता हूँ, जैसा कि मैं सर्च कर लेता हूँ, अल्लाह भला करे, फाइवर को सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। या मैं यहाँ पे फ़िटनेस का कोई सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। फ़िटनेस की सर्च कर लूँगा तो यहाँ पे फ़िटनेस के आपको मुख्तलिफ वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पीएनजी में भी आपको कुछ मिलेंगे। पीएनजी से मुराद ये है कि ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड रिमूव हो जाए। वो हमें कैसे पता चलेगा ये पीएनजी वाला है, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे पीएनजी के नीचे हमें देखने पड़ेंगे, ऊपर तो कोई उन्होंने मेंशन नहीं किए। अगर हम कोई और टॉपिक सर्च करें, मिसाल के तौर पे फाइवर सर्च कर लें, नहीं, हम सर्च करते हैं ऑनलाइन शॉप, ठीक है। ये हम सर्च करते हैं तो यहाँ पे भी आप देखें आपको कितनी शॉप्स के वो मिल रहे हैं, थीम्स मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें कोई पीएनजी वाली चीज़ देखनी है तो उसके लिए हम कुछ और सर्च करना पड़ेगा हमें, जो इजीली हमें मिल जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा माइंड अपना क्लियर कर लूँ। हाँ, हम पीएनजी यहाँ पे सिंपल लिखते हैं, पीएनजी पिक, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सिंपल ये लिखा, तो अब आप देखिएगा पीएनजी में कितनी पिक्चर्स आ गई। अब पीएनजी का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे आप देखें, ये सिंपल हमें पता चल रहा है कि ये सिर्फ ये तो पता नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये पीएनजी में है। अंडा नज़र आ रहा है तो ये पीएनजी में है, ये नज़र आ रहा है ये पीएनजी में। अब जैसा कि मैं ये एग जो है वो ऐड करता हूँ, तो अब ये देखें एग ईजीली ऐड हो गया, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो इसका मतलब ये पीएनजी में है, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ से आपको ऐड करने का ऑप्शन बेहतरीन मिल जाता है। यहाँ पर मैं आपको जो चीज़ें समझा रहा हूँ, अब मैं बिज़नेस में आ जाऊँ तो बिज़नेस में आपको मुख्तलिफ टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपको नीचे, अब जैसे मेरे जहन में कैटेगरी नहीं आ रही थी तो मुझे यहाँ पे देखना चाहिए था, यहाँ पे इन्होंने कितनी कैटेगरीज दी हुई हैं। मनी में आ जाता हूँ तो मनी में कितनी वो आ गई हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई जहन में नहीं आ रहा कि यार मैं, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ कॉफ़ी का भी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ये देखें पीएनजी के अंदर कॉफ़ी की कितनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये वाली पिक्चर अवेलेबल है। आप कोई इस तरह के ऐड बना रहे हैं तो आप ये चीज़ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, तो ये आपके माइंड, आपके टॉपिक, उस पर डिपेंड करता है कि आपने क्या चीज़ बनानी है।
ठीक है। आपने जो चीज़ बनानी है वो बना सकते हैं। आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि कैसे आपने किस चीज़ को ऐड करना है, जब भी आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा मैं आपको टेक्स्ट टाइटल्स के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यही मैं ऐड कर लेता हूँ, ये प्रो में है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके मैं इसको थोड़ा एडिट करूँगा, ठीक है। अब एडिट, इसको जो पीछे वाला इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये समय 2 ऐड हो गए हैं, ओके। तो इसको हम सारा ही डिलीट करते हैं, हम कोई और ऐड करते हैं, हम ऐड कर लेते हैं ये वाला, इट्स वेरी गुड, ओके। यहाँ पे ये डबल तो नहीं ऐड हो गए, हाँ। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ऊपर लिख लेता हूँ हेलो, ठीक है। हाँ, अब हमने इसको मैनेज भी करना है कि यार ये थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखें, मैं इसको ज़रा मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको कहाँ पे मैनेज किया जा सके। सबसे पहले मैं इसको भी ऐड कर लूँ, हेलो टेक, ठीक है। अब ये मैंने कुछ वर्ड्स ऐड किए हैं। अब यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले थोड़ा छोटा करता हूँ, फिर इसको खोलता हूँ, फिर और छोटा करता हूँ, इसको खोलता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये मैनेज नहीं हो पा रहा। वो कह रहा है कि यार मैं एक ही ऐड होऊंगा, ठीक है। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं अगर हमें समझ नहीं आ रहा तो, ठीक है। हम इसको अकेले अकेले में भी लिख सकते हैं, वो समय डबल है ना, तो आपको डबल उसी तरीके से मैनेज करना होता है। अब यहाँ पे ये देखें हेलो अकेला आ गया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे और जाऊँ अकेले में कोई देख लूँ तो यहाँ पे आपको और भी मिल जाएंगे, जैसे कि ये है, ये बड़ा अच्छा फ़ॉन्ट है, बड़ी जगहों पे यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हेलो टेक, ठीक है, हेलो टेक। अब ये मैंने लिखा है, इसको मैं इस तरह मैनेज, इसको मैं छोटा करूँगा, ठीक है। अब मैं इसको खोलूँगा, ये देखें खुल गया ना। तो इस तरीके से आपने उसको उस तरह मैनेज करना है जिस चीज़ को जहाँ पे आपने लिखना है, ठीक है। अब मैं इसको छोटा कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे इतना को आएगा ये। यहाँ पे देखें, ये अगर ब्लैक होता यहाँ पे तो ये और ज़बरदस्त हो जाना था। अगर मैं इसको ब्लैक कलर करूँ तो ये कैसा कलर होगा, इसको हम देख लेते हैं। हाँ ये देखें, ठीक है। तो ये ऊपर आ सकता है, इधर भी कहीं भी आ सकता है, इसको यहीं पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये एक फ़ॉन्ट ऐड हो गया, ठीक है। अब वो जो मेरी पिक्चर है उसको मैं ऊपर डाल देता हूँ, उसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये देखें। अब ये देखें, आपका ज़बरदस्त थंबनेल बन चुका होगा। आप हर चीज़ परफेक्ट है, आपको जस्ट टेक्स्ट टाइटल्स ऐड करने पड़े हैं। तो ये आपके थंबनेल वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो काफ़ी क्लियर हो चुके होंगे। बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर मैं एक एक टेम्पलेट पे बनाऊँ तो ये तकरीबन 50-60 मिनट की वीडियो बन जाएगी। मुझे टाइम को भी मैनेज करना है। तो यहाँ पे आप इसको देख लें, अगर इस कोई फूड के रिलेटेड आपका है, ठीक है, तो आप कुकिंग के रिलेटेड अगर वीडियोस बनाते हैं तो इसको रिप्लेस करें, ये यहाँ पे अपना नाम ऐड करें, ये हर चीज़ आपको एज इट इज़ मिलेगी, ठीक है। यानी कि आप इसको सिर्फ अपनी चीज़ों को ऐड कर दें तो ये चीज़ आपकी बन जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से मैं नीचे आ जाऊँ, अगर आप चेंज नहीं भी करना चाहते तो इट्स ओके, ज़रूरी नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे अगर आप कोई VS कर रहे हैं तो यहाँ पे आप वो इसकी बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये मुख्तलिफ ऑप्शन मिल जाएंगे। फिर अगर आपके जहन में कोई आ रहा है, कोई थंबनेल के अलावा आप कोई चीज़ सोच रहे हैं तो वो भी आप ऊपर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ है, ये बड़ी, यहाँ पे आप देखें, ये जो पिक्चर है, ये इसके ऊपर इन्होंने एक वो शेडो ऐड किया हुआ है, ठीक है। अब ज़ाहिर बात है, ये आपने शेडो के नीचे ही रख के अपनी पिक्चर को भी मैनेज करना है, तो शेडो को आप थोड़ा सा नीचे करें, ठीक है। ये शेडो नीचे आ गया। अब यहाँ पे आप इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। बाद में जब आप इसको लगाएंगे तो तब आप इसको साथ लगा दें, ठीक है, यानी कि शेडो को ऊपर ऐड कर दें। तो सॉरी, ये देखें, अब आप इस पिक्चर को भी रिप्लेस कर दें। अब मिसाल के तौर पे मैं इसको रिप्लेस करता हूँ, अब वहाँ पे पहलवान बैठा हुआ है, यहाँ पे मैं आ जाऊँगा तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं पिक्चर लगा लेता हूँ, ठीक है। ये देखें, लेकिन ये PNG में नहीं है तो इतनी सही नहीं आई, ठीक है। तो ये PNG में है तो ये ज़रा अच्छी लगेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखें, ये आ गई है, ठीक है। तो ये मैं इंशाल्लाह आपको ये भी समझा देता हूँ। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इसके ऊपर। और अब मैं आपको थोड़ा सा इसके जो डिज़ाइंस हैं उसके बारे में बता देता हूँ, ताकि आपको वहाँ से भी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएँ। जो बिज़नेस के डिज़ाइंस हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ बिज़नेस। इस तरह के ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, कि अगर आप बिज़नेस का आपने कोई टेम्पलेट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ डिज़ाइंस मिल जाएंगे। अब जैसे कि ये क्रिएटिव एजेंसी का आ रहा है एक, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे आऊँगा, ये जो तस्वीर है इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं रिप्लेस कर दूँ, इस तस्वीर की जगह मैं अपनी तस्वीर लगा दूँ, जैसा कि रिप्लेस का ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे।
PNG वाली पिक्चर नहीं, यहाँ पे दूसरी पिक्चर लगेगी, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली पिक्चर अच्छी लगेगी, तो यहाँ पे मैं पिक्चर लगा लेता हूँ। ये पिक्चर सही आई नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले क्रॉप कर लूँगा, ठीक है। तो क्रॉप कहाँ से होगा ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। जब आप क्रॉप के बटन पे आएंगे तो यहाँ पे वो आपको सिलेक्शन का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। अब आपको डन कर देंगे। अब देखें मेरी पिक्चर जो है वो एज इट इज़ यहाँ पे आ गई है। अब ऐसा लग रहा है ना कि हमज़ा ने पता नहीं क्या बला बना दी है, लेकिन किया कुछ भी नहीं है, जस्ट रिप्लेसमेंट की है। अब यहाँ पे आपने जो भी लिखना है, ठीक है, जो भी आपको सर्च कर लिखना है, कैनवा कोर्स लिख लेते हैं। यहाँ पे हम कैनवा लर्निंग एकेडमी। तो इस तरीके से आप हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। डन कर दिया, ठीक है, वो नीचे वाला चला गया। अच्छा चलें, एक और अगर आपने कोई टेक्स्ट ऐड करना है ना तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, ये एक ऐड हो गया। अब मैं इसको एडिट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एकेडमी, सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको मैनेज करना है, ठीक है। अगर आप इस तरह मैनेज करेंगे इसको तो आपका ये बड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। जो चीज़ बनी है उसको जस्ट आप एडिट करें। ये देखें लेवल हो गया। यहाँ पे आप कोई प्रेजेंटेशन ऐड करना चाहते हैं और यहाँ पे अपना कोई लोगो ऐड करना चाहते हैं, योर लोगो। यहाँ पे अगर आपकी कोई कंपनी का लोगो है, ठीक है, नहीं है तो इसको डिलीट कर दें, क्या ज़रूरत पड़ी है इसको छेड़ने की। नंबर कोई ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे मैं अपना नंबर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, 03410336428। हाँ, आप नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं मेरे साथ। कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो यहाँ पे आप ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है। अब यहाँ पे एक चीज़ एक और आ गई है जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं प्लस में जाऊँगा, अब यहाँ पे आप देखें व्हाट्सअप का लोगो नहीं आ रहा, मुझे व्हाट्सअप का लोगो चाहिए। मैं सिंपल यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा व्हाट्सअप लोगो, व्हाट्सअप। ये बहुत अच्छा हुआ। ये चीज़ें असल में आपको याद आती हैं वक़्त के साथ साथ, यानी कि जब आप चीज़ को कोई उसको कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं, तो उसके साथ साथ आपको ये चीज़ें याद आती हैं कि यार अच्छा मैंने ये ऐड करना है। तो मैं ज़रा यहाँ पे आके पहले पिक्चर पे क्लिक करूँगा। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद फिर मैं ये सर्च करूँगा, ठीक है, ताकि मुझे पिक्चर्स ही दे वो, क्योंकि और भी चीज़ें हैं इसके अंदर। व्हाट्सअप, अब मैंने ये सर्च किया, यहाँ पे आप देखें व्हाट्सअप के लोगो भी आ जाएंगे। यहाँ पे मैं आगे और इसको डिफ़ाइन करता हूँ लोगो। अब यहाँ पे उसने मुझे व्हाट्सअप के लोगो दे दिए हैं। PNG वाला लोगो अभी तक नहीं आया, आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी ऐड किया था 1-2 दफ़ा, मुझे अच्छे तरीके से याद है, वो आना चाहिए। फ़ोन लोगो, व्हाट्सअप आइकन, ये हम लिखते हैं, ये आ रहे हैं लेकिन ये PNG में नहीं आ रहे। तो हमें जो चाहिए वो PNG में चाहिए, थोड़े से को तलाश करना पड़ेगा। आगे हम लिख लेते हैं PNG, ओके। PNG लोगो, आई थिंक ये PNG में ही है। नो, ये PNG नहीं है। हम जहाँ पे तलाश कर लें। अब यहाँ पे मैंने व्हाट्सअप का ऐड कर दिया हुआ है, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, ये वाला, ठीक है। अब ये देखें PNG में आ चुका हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। अभी ज़्यादा छोटा हो गया। अब ज़ाहिर बात है हम इसको इससे नहीं मैनेज करेंगे। अब ये नीचे वाला ऑप्शन है, इससे मैं नीचे करूँगा। छोटा हो जाए ना फिर वो आगे पीछे बहुत मुश्किल से होता है। तो ये जो ऑप्शन है ना आपके पास, इससे आप कर सकते हैं। अब ये देखें लेवल हो गया, आपका नंबर आ गया, पता चल गया कि ये ज़बरदस्त है, ठीक है। तो अब ये आपका एक टेम्पलेट तैयार हो गया। इसी तरीके से मैं बिज़नेस का एक और लास्ट टेम्पलेट तैयार कर लेता हूँ, ठीक है। तो सेव करने का ऑप्शन मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, वो सारा मैंने आपको बता दिया हुआ है कैसे आपने इसको सेव करना है। अब यहाँ पे इसी तरीके से मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँ तो ये आप देखें, इसको सामने आने दें, फिर उसके बाद ये भी आपको समझा देता हूँ। अब ये जो मैंने खोला, ये प्रो नहीं है, यानी कि ये आप भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपने पे नहीं किया हुआ। तो आप सिंपल, अब ये प्रो नहीं है तो इसमें क्या चीज़ें कम हैं, क्या किन चीज़ों की हम कमी महसूस कर रहे हैं, वो ये महसूस कर रहे हैं हम इस पिक्चर को नहीं चेंज कर पा रहे, ठीक है। इस तरह की चीज़ें होती हैं और कुछ नहीं होता। अब ये पिक्चर को मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये चेंज नहीं हो पा रही, ठीक है। अब ये इसमें सिर्फ टेक्स्ट टाइटल्स चेंज होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने नंबर ऐड करना है, ये करना है, ये करना, आप सारी चीज़ें यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने कोई पिक्चर ऐड करनी है वो भी मैंने आपको समझा दिया। इसी तरीके से नीचे और आ जाएँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्रो का एक और आ गया। अब इसमें देखने, इसमें पिक्चर चेंज होगी, यहाँ तक मुझे आइडिया, ठीक है। ये मैं इस पर क्लिक करूँगा, अब देखें ये रिप्लेसमेंट का ऑप्शन आ रहा है नीचे। मैं इसको रिप्लेस करूँ तो यहाँ पे आपको रिप्लेसमेंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो अपलोड्स में हम आ जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम अभी यही हम पिक्चर लगा लेते हैं,
ठीक है। अब ये देखें, अब ये पिक्चर पीएनजी में नहीं है। अगर ये पिक्चर पीएनजी में होती तो ये सही आनी थी। अब मैं इसको पीएनजी में करता हूँ कि पीएनजी में हमने किस तरह करना है। बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे आके लिखें बीजे रिमूव्ड, आपने ये आके सर्च करना है। ये फर्स्ट नंबर पे बीजे रिमूव लिखेंगे, ये आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे आपने आके अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। मैं अपनी वो पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। ये मेरे पास वो पड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं, ये पिक्चर इतनी अच्छी नहीं है लेकिन मैं जस्ट आपको समझाने के लिए, अभी आप देखेंगे ये मेरी वो पिक्चर्स रिमूव कर देगा, यानी कि बैकग्राउंड ऐसे सेटअप कर देगा कि आपको आगे पीएनजी में ट्रांसफ़र कर देगा। जहाँ पे भी आप लगाएंगे एज इट इज़ वही बैकग्राउंड आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें ये थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पे आप इसको डाउनलोड पे क्लिक कर। अच्छा, ये भी इतना अच्छा नहीं हुआ, उसकी वजह ये है कि मैंने यहाँ पे किसी के हाथ रखा हुआ था, मेरा हाथ इसलिए सही नहीं आया, और यहाँ से भी थोड़ा सा करवाया, यहाँ से भी थोड़े से कपड़े। अगर आपकी बिल्कुल स्ट्रेट पिक्चर होगी तो ये बिल्कुल ओके आएगा, जस्ट आपको समझाने के लिए ये, ठीक है। ये मैंने डाउनलोड पर क्लिक किया, इसको ज़रा मुझे सेव भी करना पड़ेगा ओपन इन डाउनलोड में जाके, क्योंकि ये आईफोन है, यहाँ पर ये बड़ी प्रॉब्लम्स है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, सेव इमेज, ओके। अब ये पिक्चर सेव हो गई है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, सॉरी डिलीट नहीं करना था, इसको हम रिप्लेसमेंट ही करते हैं इसकी, ठीक है। यहाँ पे हम इसकी आके रिप्लेस करते हैं और अब वो हम पिक्चर ऐड कर लेते हैं। यहाँ से आके फ़ोटोज़ में आके, अपलोड्स में आके, अपलोड फाइल में आके पिक फ्रॉम गैलरी, ये पिक्चर आ गई, इसको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये देखें ये पिक्चर आ गई है। अब ये पिक्चर जो है थोड़ी सी इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ क्योंकि ये कोई इतनी वो नहीं है। इसको हम रखते इतना है और यहाँ से हम इसको थोड़ा इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ओके हो गया। मैं क्या करता हूँ, ये जो बने हुए हैं, सॉरी ये जो बने हुए हैं हम इनको फ्रंट पे ले आते हैं, यानी कि ये मेरे बाजू के फ्रंट पे हैं। पोजीशन में हम आएंगे तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको टू फ्रंट, ये नहीं कि जब मैं इसको करूँ तो ये मेरे फ्रंट पे आए, ठीक है। ये जो टेक्स्ट हैं ये भी, इसको भी आप फ्रंट पे कर लें, ठीक है। तो ये सबसे पहले मैं जस्ट इसको कर लेता हूँ, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। ये पोजीशन में आऊँगा टू फ्रंट, इसी तरह इसमें भी आऊँगा टू फ्रंट, इसी में इस तरह आऊँगा टू फ्रंट। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि ये, अब मैं जब इस पे आऊँगा तो ये इस तरीके से मेरे यहाँ पे ऐड हो जाएगा, लेकिन ये इतना कुछ ख़ास नहीं लग रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे दूसरा शेडो वाला होता तो वो इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इसमें काम हो जाना था कि आपका ज़बरदस्त हो जाए, लेकिन इसमें ये कुछ ख़ास नहीं लग रहा। तो मैं इसको बैक ही कर देता हूँ, बेहतर है, ठीक है। इस तरह ही अच्छा लगेगा। इसके अंदर हम कोई चीज़ और ऐड कर सकते हैं। खैर, ये मेरी एक सिंपल पिक्चर थी जो मैंने आपको ऐड करके दिखाई है, पीएनजी में भी ट्रांसफ़र करके दिखाई है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, लेकिन ये इतनी ख़ास नहीं हुई। अगर मैं इसके अलावा, जैसे मैंने पीएनजी में और तस्वीरें की हुई हैं, जैसा कि ये वाली तस्वीर है, ये मैंने की हुई है, तो अगर यहाँ पर मैं ऐड करूँ तो ये बहुत अच्छी लगती है यहाँ पर, लेकिन ये भी इसके साइज़ के मुताबिक नहीं है जो यहाँ पे होना चाहिए था। अगर ये उसके साइज़ के मुताबिक होती तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त काम हो जाना था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, ओके। अब यहाँ पे मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, सॉरी, ओके। ये देखें, अब ये इस तरीके से आपने ये ऐड कर दिया। अब यहाँ पे आपने जो टेक्स्ट टाइटल्स ऐड करने हैं वो आप ऐड करें, तो ये ज़बरदस्त काम हो गया। तो आपने जो चीज़ें ऐड करनी है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अब इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, जैसा कि फाइवर पे अकाउंट कैसे बनाना है, आपको कहाँ से ऑर्डर आए, कैसे आपने काम लेना है, इसके ऊपर मैं स्पेशल एक अलहदा वीडियो बनाऊँगा, फेस कैम वीडियो बनाऊँगा, जिसके अंदर आपको तफसीलन आगाह करूँगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो मैंने मोबाइल के अंदर आपको समझाई हैं कि आपने कैसे काम करना है, कैसे अपने वीडियो डिज़ाइन बनाने हैं, कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आपका कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे, कोई आपको चीज़ समझने वाली रह नहीं गई होगी। कोशिश करें, इस पर काम करें, मेहनत करें, फाइवर पे अकाउंट बनाएं। नहीं आता वो भी समझाऊंगा, ठीक है, वो अगली वीडियो में समझाऊंगा। ये पहले वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह उसके अंदर हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे कि अब आपने अकाउंट कैसे बनाना है, कैसे काम करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, डिज़ाइन कैसे तैयार करना है। इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखें, 5 मिनट की वीडियो, उसमें आपका बहुत से कॉन्सेप्ट, माइंडसेट क्लियर होंगे कि आपने इस चीज़ से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।